हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी जब हनुमान जी ने ललकारा नरसिंह भगवान को। ये कथा भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और रोचक है, जिसमें हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दोनों का अद्भुत प्रदर्शन है। यह कथा पुराणों और लोक कथाओं में विभिन्न रूपों में मिलती है, लेकिन इसका मूल भाव भक्ति भाव और भगवान के प्रति समर्पण है। ये क्या कथा थी, पूरे से वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी जो कि बहुत ही प्यारी रोचक कहानी है कि शनिदेव ने बताया मैं किसको गाल बनाता हूँ, किसको धनवान। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एक बार जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया और हिरण्यकशिपु का वध किया, तब उनका क्रोध अत्यंत भयंकर था। हिरण्यकशिपु का रक्त भूमि पर गिरने के कारण उनका उग्र रूप शांत नहीं हो रहा था और उनका विकराल स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। यानी कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था ना, ये तब की कथा है। तो जो कि भक्त प्रहलाद की कथा आप सबको भी पता है। देवताओं और ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करें, क्योंकि यदि वे इसी तरह क्रोधित रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वह भी भगवान नरसिंह को शांत भी ना कर पाए। अतः सभी ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे स्वयं इस समस्या का समाधान करें। यानी कि उन्होंने सभी देवता ऋषियों की जो सृष्टि है, जो हमारी धरती है, वो यानी कि खतरे में है। तो भगवान हनुमान का प्रकट होना। फिर भगवान शिव ने विचार किया कि कौन सा ऐसा भक्त है जो नरसिंह भगवान को शांत कर सकता है। तभी उन्हें हनुमान जी का ध्यान आया, जो श्री राम के अनन्य भक्त थे और जिनमें अद्भुत शक्ति थी। हनुमान जी को जब यह समाचार मिला कि भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में अत्यधिक क्रोधित है और देवताओं को भय हो रहा है, तो वह तुरंत वहां पहुंचे। तो उन्होंने जो नरसिंह भगवान थे, यानी कि विष्णु जी का जो रूप था, उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की। लेकिन जो नरसिंह भगवान थे वो शांत नहीं हो रहे थे, उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। तब हनुमान जी ने देखा कि भगवान नरसिंह अभी भी उग्र में है, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि भगवान राम का नाम उनके कानों में पड़े तो शायद वो शांत हो जाए। तो भी हनुमान जी ने भगवान राम का नाम उनके कानों में डालने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हो पा रहे थे। हनुमान जी और नरसिंह भगवान का युद्ध। हनुमान जी ने भगवान नरसिंह के सामने जाकर कहा, हे प्रभु, मैं हनुमान श्री राम का दास हूँ। अगर आप वास्तव में परमेश्वर है तो आपको शांत होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का विनाश उचित नहीं है। लेकिन भगवान नरसिंह अत्यधिक क्रोधित थे और उन्होंने हनुमान जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। हनुमान जी ने देखा कि अब केवल बल प्रयोग से ही उनका क्रोध शांत किया जा सकता है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से भगवान नरसिंह को युद्ध के लिए ललकारा। यह देख नरसिंह भगवान और भी क्रोधित हो उठे और उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपनी गदा से वार किया, लेकिन नरसिंह भगवान अत्यंत बलशाली थे। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से हर वार को विफल कर दिया। युद्ध बहुत समय तक चला और के देवता आश्चर्यचकित थे कि कोई नरसिंह भगवान के सामने इतनी वीरता से युद्ध कैसे कर सकता है। हनुमान जी की भक्ति से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होना। हनुमान जी ने देखा कि केवल युद्ध से नरसिंह भगवान शांत नहीं होंगे। तब उन्होंने अपनी भक्ति का जादू दिखाया। हनुमान जी ने अपनी गदा फेंक दी और हाथ जोड़कर श्री राम का नाम जपने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही भगवान नरसिंह ने यह सुना, तब उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनका विकराल रूप सौम्य होने लगा और वे शांत भाव में आ गए। भगवान नरसिंह ने अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डाली और देखा कि यह बोला, हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति अपार। आज तुमने मुझे याद दिला दिया कि राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हनुमान जी ने भगवान नरसिंह के चरणों में भी प्रणाम किया और नरसिंह भगवान ने हनुमान जी को गले लगाया। ये था पूरा युद्ध का कथा।
इस कथा का संदेश है कि जो भक्ति की शक्ति होती है, हनुमान जी ने दिखाया कि भगवान की जो सच्ची भक्ति में सबसे विकराल क्रोध भी शांत हो जाता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो ईश्वर का नाम लीजिए। भगवान विष्णु का उग्र रूप श्री राम नाम सुनते ही शांत हो गया, जो दर्शाता है कि राम नाम में अपार शक्ति है। ये कथा यह दर्शाती है कि हनुमान जी केवल भक्ति नहीं बल्कि महाशक्तिशाली योद्धा भी थे। शक्ति और भक्ति का मेल। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसके साथ भक्ति और प्रेम हो। तो ये इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, भगवान का नाम, उनकी भक्ति हमें हर संकट से निकाल सकती है। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।